ओके बेटा, ओके बेटा, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके पास डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन एक ही बात है। डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। सही है, ये कोई भी फंक्शन डेरिवेट होता है, कोई भी फंक्शन। अब बात ये है क्या कौन डेरिवेट होता है, फंक्शन। फंक्शन का नाम एफ एफ एक्स भी हो सकता है, जी एफ एक्स भी हो सकता है, आप जी एफ एक्स भी कह सकते हैं। आप एक मैथमेटिक्स में देखें फंक्शन क्या चीज है, मैं चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में आपको बताऊंगा। फंक्शन क्या है मैथमेटिक्स में, हर चीज एक फंक्शन, एक नंबर लिखा हुआ वो भी एक फंक्शन है। या फंक्शन को सिंगल लेटर में यू कहते हैं, वी कहते हैं, डब्ल्यू कहते हैं। ये सारे फंक्शंस के नेमिंग कन्वेंशंस के लिए यूज होते हैं। ये फंक्शन हमेशा, फंक्शन क्या होते हैं, डेरिवेट होते हैं किसी ना किसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से या किसी ना किसी फंक्शन की रिस्पेक्ट से। सही है? तो हमें इन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि मुख्तलिफ फंक्शन है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आप एच ऑफ एक्स कह सकते हैं, आप पी ऑफ टी कह सकते हैं, फंक्शन के कोई भी नाम भी आप रख सकते हैं, आप कोई भी इन्वॉल्विंग वेरिएबल होगा। अब ये बेटा डेरिवेटिव्स हम कहेंगे किसको, डेरिवेटिव आपके पास क्या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का चेंज आप निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास नई क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। कौन सी नई क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी आपके पास प्रोड्यूस होगी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डेल यूज करते थे। डेल मींस क्या होता है, चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट तरह से डेल मींस यानी जो आपके डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस और टाइम के डिफरेंस का जो रेशियो है, ये चीज डेरिवेटिव कहलाती है। तो इसको आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट से उसका रेट ऑफ चेंज निकाला, तो आपकी एक नई क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, वो वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके नई क्वांटिटी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये क्या हो रहा है, एक फंक्शन, कोई भी वेलोसिटी एक फंक्शन है, वो डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम एक फंक्शन है, एक नया फंक्शन प्रोड्यूस हो रहा है आपके क्या आपके फाइंड आउट हो रहा है, उसको आपके एक्सेशन आ गया। बिल्कुल मैथमेटिक्स में हमने क्या करना है, मैथमेटिक्स में ये इसी तरह के बहुत सारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगी, फंक्शंस होंगे मुख्तलिफ, वो किसी भी पैटर्न के होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक भी हो सकते हैं, आपके लॉगरिथमिक भी हो सकते हैं, किसी भी किस्म के फंक्शंस होंगे। तो उन फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू किसी वेरिएबल या विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन तो आपके कोर्स में नहीं, फर्दर मैथ्स में, ए लेवल मैथ्स में भी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल किस तरह से हम उसको डेरिवेट करते हैं, वो कौन से फॉर्मूलाज हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो जो हम फॉलो करते हैं और डेरिवेट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहला फॉर्मूला आपको डेरिवेटिव का पढ़ाने लगा हूं, यानी किसी भी फंक्शन को आप देखिए, सबसे पहले तो एक चीज जहन में बिठा लीजिए, फंक्शन मींस क्या है। जब भी फंक्शन की बात कीजिए, फंक्शन हर चीज जो मैथमेटिक्स में आपको नजर आ रही है वो फंक्शन है। इस तरह से ये देखें, ये एक फंक्शन एक्स है, सिंगल वेरिएबल है, ये 4 है, ये एक फंक्शन है, ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, दीज आर अलजेब्रिक फंक्शन सिंगल वेरिएबल, ये 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इस तरह ये आपने लिखा हुआ है 5x+1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी तरह आपने log x² + 1, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मैथमेटिक्स में हर चीज एक क्या है, फंक्शन है। सही है? और फंक्शन के नाम हम एफ एफ एक्स, जी एफ एक्स, यू एफ एक्स, यू वी सिंगल लेटर में भी लिख सकते हैं। सही है? इन फंक्शन को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, डेरिवेट करना है। अब वो डेरिवेटिव करने के वो कौन से फॉर्मूलाज हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन से रूल्स हैं जो हमें सीखने और जिनको अप्लाई कर किस तरह से करना है, वो फ्लो हमने सीखना है। सही है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही पढ़ने जा रहे हैं। और ये सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। पहला आपके क्या कहते हैं, पावर फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं, पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो, सही, अब कोई भी फंक्शन है, वो भी किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। अब फंक्शन क्या है, एक एक्स वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल की भी बात करते हैं, एक एक्स वेरिएबल, उसके ऊपर पावर एन है। वेयर एन क्या चीज है, वेयर एन एक रियल नंबर है। एन आपके पास क्या है, वेयर एन आपके पास एक क्या है, एक रियल नंबर। या रियल नंबर वो है, हर किस्म का नंबर हो सकता है सिवाय रूट के अंदर नेगेटिव नंबर के, रियल नंबर है। अब डेरिवेटिव क्या कहता है, पावर को नीचे उतार दो और पावर में क्या कर दो, एक लेस कर दो, ये पावर फार्मूला, इसको पावर फार्मूला कहते हैं डेरिवेटिव का। सही है? ये तो मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है, इनकी राइटिंग में देख सर ये लीजिए। डी अपॉन डी एक्स क्या है? डी अपॉन यानी किस रिस्पेक्ट से आप किसी भी फंक्शन को किस रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे हो, किस रिस्पेक्ट से, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। यानी कि किसी भी फंक्शन को आप डेरिवेट करोगे ना, ये यानी कि एक फंक्शन है, पावर एन है, जब आप उसको डेरिवेट करोगे तो उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। सही है? इसको लिखने की जरूरत नहीं, मेरा फार्मूला लेके छोड़ो इसको। क्लियर? आप किस रिस्पेक्ट से इस वेरिएबल एक्स को डेरिवेट कर रहे हो। अच्छा, ये चीज क्या है, ये फार्मूला, पावर फार्मूला। अच्छा, जो अब मैं लिखने जा रहा हूं ना, अब लिखने जा रहा हूं, वो भी फार्मूलाज हैं, बट मैं इनको रूल कहता हूं, तो आप भी इनको रूल ही कहिएगा। सही है? वो रूल क्या है, अब जरा गौर से देखें। आप लोगों में साइंस के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और होंगे भी समझ में, और साइंस 8 तक तो पढ़ी है ना, अगर कॉमर्स के भी 8 तक साइंस आपने पढ़ी। अब मुझे सिर्फ एक बात आप बता दें,
मैंने सब पर डेफिनेशन क्या की थी, वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज आएगा तो आपकी नई क्वांटिटी वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। अब आपकी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी कि एक सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट के, फिर अगले सेकंड में भी 10 मीटर, अगले सेकंड में 10 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज तो नहीं आ रहा। तो चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, उसमें इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है। तो कहने का मतलब है किसी भी नंबर को जब भी आप डेरिवेट करें, यानी कांस्टेंट वैल्यू को, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को जब भी आप डेरिवेट करें किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, वो जरूरी एक्स हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। ये याद रखिए। अभी इंप्लीमेंट भी करवाता हूं आपको, एग्जांपल खुद से बना के आपको इंप्लीमेंट कराता हूं। दूसरा क्या है, दूसरा रूल नंबर 2 क्या है कि अगर x है तो x की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेट कर सेम, तो आपको पता है ऊपर भी dx क्रिएट होगी नीचे भी क्रिएट होगी, इट इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये रूल नंबर 2 है, सही है। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 भी बहुत सिंपल सा रूल है, इधर मैं लिख लेता हूँ। रूल नंबर 3 क्या है, कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन, उसका कोई भी कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले आएगा फंक्शन डेरिवेटिव होगा, कोएफिशिएंट फंक्शन डेरिवेटिव से पहले आएगा कौन डेरिवेटिव होगा, फंक्शन डेरिवेटिव होगा, सही है। डेरिवेटिव कौन होगा, फंक्शन डेरिवेटिव होगा, सही है। अब रूल नंबर 4 तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, कोई भी चीज किसी ब्रैकेट से अगर मल्टीप्लाई कर रही है और ब्रैकेट में 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 20 टर्म है, जितनी भी टर्म है, आपस में बीच में प्लस माइनस और होल पावर 1 है, तो वो टर्म हर किसी के साथ जाकर मल्टीप्लाई करती है। तो इसी तरह सिमिलर ये रूल, अगर डेरिवेटिव 2 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म, बीच में साइन प्लस माइनस की, तो हर टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा और वही साइन आ जाएगी, यू पर अलग हो जाएगा। आप कैसे हर टर्म पर डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। ये छोटा सा रूल है, सही है। यू आए, वी आए, जितनी भी टर्म्स हो, जितनी भी टर्म्स हम इसको बता रहे हो, पार्षद क्या उसकी होल पावर 1 होनी चाहिए। ये 4 छोटे छोटे रूल्स हैं। अब ये रूल और असल टारगेट हमारे ये पावर फार्मूला, ये फार्मूला, रूल्स और पावर फार्मूला हम यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम अपना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको यूज करना है, इन फार्मूलास को और इन रूल्स को अप्लाई करके हम इनको यूज करना सीखेंगे, सही है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन, मैं साथ साथ फार्मूलाज भी लिखूंगा, रूल्स आपको जबानी रेफरेंस दे दूंगा, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल पे बताते हैं। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं। अब आपको y इज इक्वल टू 7x4, अब इसको डेरिवेट करना है। अब आपने इक्वल के सर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और इक्वल के सर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, सही है 7। और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, रूल नंबर कोएफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले आ जाता है, 7 पहले आ जाएगा, कौन डेरिवेटिव होगा, x4 है। अभी बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रहा हूं डेरिवेटिव, बिल्कुल सिंपल लेवल पे करवा रहा हूं आपको। आगे क्या है, इधर इधर ही कंटिन्यू। आगे आप क्या पावर नीचे उतरती है, 7 पावर नीचे उतरी 4। फार्मूला क्या कहते हैं, पावर को नीचे, तो n क्या है, 4 है। अब कौन है, 4, पावर को नीचे, पावर में एक लेस कर दो, ये फार्मूला। अब फार्मूला क्या, पावर फार्मूला क्या हुआ हमारे पास, x की पावर n, पावर नीचे उतरी, पावर में एक लेस, साथ में लिख भी ले फार्मूला, वैसे ऊपर लिखा भी हुआ है तो आप लिख ले। 7 4 से क्या होगा, 28x3, यानी कि इस फंक्शन का 7 आप क्या हो जाएगा, y 7x4 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 28x3 आ गया। ये बेटा आंसर आ गया मेरे पास। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सही है। यूजिंग द पावर फार्मूला, पावर फार्मूला किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, सही है, वो हमें बताया। और साथ साथ मैंने रूल भी बता दिया। अब रूल कौन सा, थर्ड क्या है, कोएफिशिएंट बाहर आएगा, फिर हमेशा वेरिएबल डेरिवेट होगा। क्या होगा, वेरिएबल डेरिवेट, वेरिएबल का डेरिवेटिव पावर नीचे उतरेगी, पावर में एक लेस होगा, और फिर आपस में जो भी अलजेब्रा होगा आफ्टर वो आंसर आ जाएगा, सही। अब आते हैं इसी में और क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x2 प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इक्वल के दोनों तरफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, सही है। यहां पर भी अप्लाई कर दी, यहां पर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दी, 4 आ गया। अब यहां पर अगर आप जरा गौर से देखें तो ये क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाय dx आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, 2 टर्म्स है या 3 टर्म्स है या 4 टर्म्स है या 50 टर्म्स है, ऊपर होल पावर उनकी 1 है, तो हर टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। और 2 रूल एक साथ, और कोएफिशिएंट अगर हो, कोएफिशिएंट को बाहर निकाल दीजिए। तो 2 रूल मैंने एक साथ अप्लाई कर दिए, 2 रूल मैंने क्या कर दिए, एक साथ अप्लाई कर दिए। और इधर कोएफिशिएंट तो नहीं, इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो ऐसे ही रहने देंगे, सही है। अब क्या हो रहा है, यहां पर तक मैंने सिंपल क्या किया, डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई किया और रूल को अप्लाई किया। अब पावर फार्मूला कहते हैं पावर नीचे उतरेगी। अब बच्चों की तरह अब हम 3 को 2 के साथ नहीं लिखे, डायरेक्ट 6 लिख देंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 6, और पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी। और इधर यहां पर आपने क्या यूज किया, यहां पर आपने फार्मूला यूज किया x की पावर n, पावर नीचे उतरेगी, n क्या एक रियल नंबर, n2 है इस वक्त, और x पावर एक में लेस हो जाएगा।
तो आपका हो गया प्लस, और ये क्या 4, मैंने आपको कहा था रूल नंबर 1, कॉस का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट का किसी भी नंबर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो रूल नंबर 1 क्या था, किसी भी नंबर को डेरिवेट करेंगे, आप 4 को डेरिवेट करेंगे, 4 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सर तो ये 6 कैसे आया? देखो अच्छा चलो कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, मैं बच्चों की तरह करवाता हूँ। सही, अभी बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रहा हूँ, और बाद में मैं ये तो आंखें बंद करके करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हमारे पास। देखो पावर नीचे उतरेगी, 2 उतर की पावर फार्मूला क्या कहता है, पावर में एक लेस कर दो, ऐसा ही है कि नहीं है। और 4 का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू रूल 4 किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इधर 0 आ गया बेटा। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 6, और 2 माइनस 1 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बेटा समझ में आया ये क्वेश्चन आपको, ये डी बाई डी एक्स आ गया, यानी कि आपका 3x² प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 6x आ गया। क्या आ गया डेरिवेटिव उसका, यानी उसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या आया, 6x आ गया। क्लियर है बेटा, इधर की बात समझ में आ रही है जी। किसी को अगर रिपीट करवाना है तो मुझे बता दीजिए। सही है, अभी बिल्कुल बड़े आसान आसान क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, खुद से डेवलप कर रहा हूं और आपको करवा रहा हूं। 1/2x⁴ प्लस 7x+3। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, यानी यहां पर भी मैंने अप्लाई कर दिया और मैंने क्या कर दिया यहां पर भी। अब देखो 3 टर्म्स हैं और डेरिवेटिव अप्लाई, तीनों पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, तीनों पर डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग। लेफ्ट हैंड साइड पे तो जाहिर बात है वो तो कुछ किसके बराबर नहीं होगा, डी बाई डी एक्स एज इट इज लिखा जाएगा। और 2 रूल एक साथ अप्लाई कर, तीनों पर अलग अलग भी कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट को बाहर भी निकाल रहा हूँ। ये अब देखो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं, अभी फिलहाल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है बेटा, कोई डायरेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा अपना फ्लो बनाना है आपको। आप लोगों का मैंने डेरिवेटिव का फ्लो बनाना है। जब आपका फ्लो बन जाएगा, डेरिवेटिव का रिदम बन जाएगा, तो फिर आप आंखें बंद करके, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो फार्मूला क्या कहता है, अब कौन डेरिवेटिव है, इधर x की पावर 4, तो फार्मूला क्या यूज होगा, x की पावर n का क्या फार्मूला है, x की पावर n का फार्मूला पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा, ये फार्मूला। अच्छा रूल लिखने की जरूरत नहीं, मैं रूल नहीं लिख रहा, जो तीनों टर्म पर अलग कर दिए, कोएफिशिएंट बाहर निकाल दी, वो आपको मालूम है। सही, अब इधर पावर 4 उतरी, नीचे 4 उतरी, पावर में प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगी कि नहीं होगी बेटा, जल्दी समझ बेटा। 4 - 1 3 में डायरेक्ट लिख दूं, समझ, किसी को अगर नहीं समझ में आती तो बता दो, मैं 4 - 1 करके भी लिख सकता हूँ। सही है, अगर आप नहीं आती तो ऐसे लिख दीजिए, कोई मसला नहीं, अगले स्टेप में 3 कर दीजिएगा इसको, 4 - 1। अब 7 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 सेम रिस्पेक्ट dx/dx, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये रूल कौन सा था, ये रूल ये था कि अगर आप सेम रिस्पेक्ट से किसी भी को डेरिवेट करेंगे, x से x, ये 1 के बराबर, और रूल कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, ये रूल नंबर 1 था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहां पर आपके dx/dx 1 के बराबर आ गया, और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो गया। 3 का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। सही है बेटा, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, और ये x³ + 7, ये आपका क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका 1/2 x4 + 7x+3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x³ + 7 आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक आपने डेरिवेटिव के स्टेप्स करके आपके पास डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है बेटा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या, √3/2x + 3x² + 7। देखो इस क्वेश्चन को डेरिवेट करना कोई मसला ही नहीं, डेरिवेट करना आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। छोटे छोटे रूल्स हैं, √3/2 √x + 4x² + 7। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स होगा बेटा, और राइट हैंड साइड पे तीनों टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग कोएफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। इस पर भी आपने अलग किया, और इसको आप इस तरह से लिख लें तो ज्यादा आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। रूट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अच्छा इधर 4 और इधर किस पर अप्लाई हो जाएगा, x² पर अप्लाई हो गया, और प्लस और कांस्टेंट पर तो आप डायरेक्ट कांस्टेंट पर अप्लाई करेंगे आप इधर। क्लियर, आपने यहां पर 2 रूल अप्लाई किए, क्योंकि 3 टर्म्स है, तीनों टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग कर दिया, और कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव से पहले फाइंड आपने बाहर निकाल दी। आपने क्या किया, बाहर निकाल दी। अब क्या होगा, पावर फार्मूला क्या है भाई, पावर फार्मूला है, पावर किसी भी फंक्शन की जो पावर होती है, x की पावर n, पावर उतरेगी, बार बार लिखो, याद हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं तुम लोगों का थोड़ा सा फ्लो बने, सही, तो आपको याद भी हो जाएगा। इट इज √3/2, ये लेफ्ट हैंड साइड पे डी बाई डी एक्स है, ये तो चेंज हो, पावर कितनी 1/2, पावर में 1/2 - 1 हो जाएगा। सही बेटा, और ये +4, पावर कितनी है 2 3, और पावर में प्लस हो जाएगा 2 - 1। सही है, 2 - पावर फॉर्मूला लगा दी,
और ये है 7 क्या एक नंबर है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें रूल पता है, किसी भी नंबर को जब भी आप डेरिवेट करेंगे, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव भले वो जैसा भी हो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा कर देते हैं, √3/4 और x पावर -½ हो जाएगी, 1/2 -1 -½ प्लस 8 x पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये आगे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, डेरिवेटिव हो चुका है, बट थोड़ा सा इसको अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखें। प्रेजेंटेबल फॉर्म क्या है? ये √3 ऐसी है, ये पावर नीचे चली जाएगी, आपको रूल पता है, नीचे जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी पावर। किसी बेस को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर की साइन चेंज हो जाती है। ये अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा का रूल आपको पता है। तो यानी आंसर को भी एक अच्छे पैटर्न में लिखा जाए, सिंपलीफाई वर्जन में लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। आप इधर भी आंसर को छोड़ सकते थे, यहां पर भी आप छोड़ सकते थे, कोई इशू नहीं था, आपका एक्सेप्ट होता आंसर, बट आंसर को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखें तो ज्यादा बेहतर है। सही है? ओके बेटा, ये आपको बेसिक पावर फार्मूला का थोड़ा बहुत मैंने आपको फ्लो बता दिया, थोड़ा बहुत हमने यानी कैसे हुआ, फार्मूला क्या है, रूल्स क्या है उसके। तो अब बिल्कुल हम अपनी एक्सरसाइज 15.1 शुरू करते हैं और 15.1 के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जो हमारी 15 है। और ये जो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को होमवर्क दूंगा वो आप लोगों ने करने हैं। सही है? अब हम अपनी बुक को फॉलो करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दी, थोड़ा रिदम आपका डेवलप कर दिया आपका। अब क्वेश्चन से जाहिर बात है बुक के क्वेश्चन करेंगे, बुक हम लाजमी करनी है हमने, तो उसी से हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है 15.1 में, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से, और आपको डिफाइन भी करें, ए और बी क्या है? नंबर है, कांस्टेंट्स है, ए और बी क्या है? नंबर्स है। अब पहला पार्ट बहुत ही आसान है, कहता है इसको डेरिवेट करो 3x² प्लस 4x माइनस 1। तो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, इधर इधर d/dx आप लिखते हैं, क्या आ जाएगा? 3x² प्लस 4x माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 तीनों टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट बाहर निकाल दिया और तीनों टर्म पर डेरिवेटिव क्या कर दिया आपने? अलग अलग लिख दिया। यानी इस पर भी अलग लिख दिया, इस पर भी अलग लिख दिया, और कांस्टेंट पर भी आपने डेरिवेटिव अलग लिख दिया। क्लियर? ये आपने डेरिवेटिव अलग अलग आपने अप्लाई कर दिया। ओके, यहां पर बेटा पावर, अब पावर नीचे उतरेगी, 2 नीचे उतरेगा तो 2 3 से क्या होगा? 6। अब डायरेक्ट कर दूंगा 1। तो यहां पर पावर फार्मूला क्या यूज हुआ? पावर जो फार्मूला यूज हुआ आप लिखे, भले आपको आपको आप ये समझ गए हो मुझे याद हो गया, नहीं लिखे, बार बार लिखे। अभी आपकी बिल्कुल बिगनर स्टेज है और उसमें मैं चाहता हूं आपकी डेरिवेटिव बहुत स्ट्रांग हो जाए। सही है? ओके, प्लस, और यहाँ पर 4 और dx/dx, ये रूल नंबर हमारे पास 2 था, हमारे इसका 1 के बराबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो रूल नंबर 2 क्या है कि सेम रिस्पेक्ट से जब भी आप डेरिवेट करोगे, सेम रिस्पेक्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और किसी भी नंबर को डेरिवेट करो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। सही। और आपका बेटा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 6x प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप कहें सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, आसान था। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, बी अगर आप देखें तो बी हमारे पास क्या है? x4, हमारे पास मैं इधर लिख देता हूं। बी क्वेश्चन क्या है इन बी के अंदर क्या है? x4 7x² प्लस 6x, इसको बेटा डेरिवेट करना है। इसको क्या कह रहे हैं? डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, आपने डिफरेंशिएट करना है इसको। चलिए इसको भी कर लेते हैं बेटा, कोई मसला ही नहीं। यानी आप क्या करेंगे? आप इधर लिखें, देखिए मैंने किस तरह से प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, अभी आपने इस तरह से करना है। जब डायरेक्ट करना होगा मैं आपको बताऊंगा किधर तक आप डायरेक्ट कर सकते हो और कौन कौन से स्टेप करना शो करना आपके लिए लाजमी है। सही है? क्लियर? ओके, ये जो मैं आपको, अच्छा एक और मजे की बात बताऊं ना, चले वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि जब चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा तब आपको एक मजे की बात बताऊंगा। ये डेरिवेटिव पूरे क्लोज हो जाएंगे, 19 चैप्टर तक क्लोज हो जाएंगे, फिर आपको बात बताऊंगा। ओके बेटा, अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? 4 रूल नंबर, हर टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगी, यहां पर अलग कर दीजिए और कोफिशिएंट बाहर निकाल दीजिए, कोफिशिएंट बाहर आएगा, ये इस पर अलग कर दीजिए, प्लस 6 इस पर डेरिवेटिव अलग कर दिया। अब यहां पर क्या होगा? पावर नीचे उतरी, पावर 4 है, n क्या है? 4, पावर नीचे उतरी, पावर में एक लेस को 4 - 1 क्या हो गया? 3 हो गया। अब इतना मुझे जबान नहीं पता है, 4 - 1 3 होता है, मैं डायरेक्ट ही लिखूं, बच्चों की तरह मैं ऐसे ना लिखूं, आपके 4 - 1 लिखूं। सही है? फार्मूला इधर लिख लूं, आप लिख रहे हैं फार्मूला, पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा? एक लेस हो जाएगा, ये फार्मूला आपने यूज। यहां पर पावर उतरी, 7 भाई बाहर बैठे हुए, 7 2 से क्या हो जाएगा? 7 2 14 और 2 - 1 1 हो जाएगा। और यहां पर 6, और सॉरी इधर x लिखना मैं भूल गया था, सेम रिस्पेक्ट, यानी 6 dx/dx किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये रूल भी आप इधर डिफाइन कर दें, सेम रिस्पेक्ट से जब भी आप डेरिवेट करेंगे 1 के इक्विवेलेंट आएगा। तो आपका आंसर क्या है? 4x³ - 14x + 6, ये बेटा आंसर आ गया। क्लियर बेटा? हर किसी को ये सिंपल डेरिवेटिव आप लोगों को समझ में आ गए?
क्लियर? मगर क्वेश्चन में अभी करवाऊंगा आप लोगों को, सही है? मैं चाहता हूं और अच्छे आपके डेरिवेटिव हो। अब आते हैं नेक्स्ट, आप समझ गए होंगे, आपको आ गए हैं, बट चले करें अभी बेसिक्स करें आप, सही? अब अपने कह रहे हैं सी पार्ट करें। सी पार्ट क्या है? 2x³ प्लस 5x² माइनस 4x प्लस 9, बेटा इसको डेरिवेट करना है आपने। तो अकॉर्डिंग टू रूल आप कैसे कहते हैं, हर टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर आप कैसे इस पर होगा, ये x² कोएफिशिएंट बाहर निकाल लीजिए प्लस, और 5 इस पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, आप कैसे x² माइनस 4, और इस पर x पर डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, और प्लस dx अपॉन ये 9 हो गया, सही है? अब मुझे कोई डायरेक्ट आंसर बताएगा इसका? आंसर क्या आएगा? देखिए 3 नीचे उतरेगी, 3 2 6x² हो जाएगा, प्लस पावर नीचे 2 3 2 5 10, और एक पावर लेस 1 हो जाएगा, माइनस 4 dx अपॉन dx के बराबर होगा 1 के बराबर होगा, और 9 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 हो गया। तो यानी एक तो आपने पावर फार्मूला लिखा, एक आपने क्या लिखा? पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या, सॉरी गलत, आपका पावर फार्मूला क्या है? पावर n हो तो n पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा? एक लेस हो जाएगा। और आपने एक रूल यूज किया, एक रूल कौन सा यूज किया? सेम रिस्पेक्ट से होगा, 1 के बराबर होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। दो रूल यूज किए, और हर टर्म वाला रूल तो ऑलरेडी आपने यूज किया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम देता है वो, सही? x² प्लस 10x माइनस 4, ये यानी कि इस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे 2x³ प्लस 5x² माइनस 4x प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x² प्लस 10x माइनस 4 आ जाएगा, सही है? एक वक्त आपका डेरिवेटिव का ऐसा भी आगे जाके आएगा, आप पहला स्टेप लिखेंगे और ये बीच के स्टेप्स आप नहीं लिखेंगे, ये दो आखिरी स्टेप लिख देंगे, सही? उस लेवल तक आपको लेके जाना है मैंने। ओके बेटा, ये हमारा सी पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं, डी पार्ट पे आते हैं। अब हमारे पास क्या है? डी पार्ट हमारा क्या है बेटा? अब डी पार्ट है हमारे पास, हमें किसको डेरिवेट करना है? 4x प्लस 2 अपॉन x। अब देखिए थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी कर लूंगा, और पावर इधर उतरी, यहां पर क्या होगा? x, और यहां पर प्लस 2 कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, और ये कौन डेरिवेटिव? 1 अपॉन x का मतलब है x पावर माइनस 1। 1 अपॉन x का देखिए 1 अपॉन x है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर ले जाए पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, इसकी पावर पॉजिटिव, ऊपर ले जाए पावर नेगेटिव, तो 1 अपॉन x को आप माइनस, और 2 कोएफिशिएंट है बाहर निकाल दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 2 यूज हो रहा है, सेम dx अपॉन dx 1 के बराबर आ गया, यहाँ पर पावर उतरी, पावर कितनी? माइनस 1। अब पावर में क्या होगा? एक लेस हो जाएगा, -1 इंटू -1। तो यहाँ पर आपने पावर फॉर्मूला लगा दी। कौन सा फार्मूला लगा दिया? पावर फॉर्मूला, पावर n है, और सेम रेस्पेक्ट वाला फार्मूला लगाया, पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा? एक लेस हो जाएगा, और रूल भी आपने अप्लाई कर दिया, सेम रेस्पेक्ट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 1 के इक्विवेलेंट होता है। ये भी आपने रूल भी अप्लाई कर दिया, सही है? तो ये आपके इसका आ गया 4 माइनस 2 और x पावर माइनस 2। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखते हैं इसको, 2 अपॉन x²। ये बेटा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को आपने डेरिवेट किया, तो इसको 4x प्लस 2 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 माइनस 2 अपॉन x², इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यूजिंग द पावर फार्मूलास एंड बेसिक डेरिवेटिव रूल्स को हमने यूज करते हुए हमने कर लिया क्वेश्चन, सही है? अब ये डी पार्ट था हमारा, डी पार्ट भी हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सही है? अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं मुझे बता दीजिएगा बेटा। अब देखिए ई पार्ट, ई पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं? ई पार्ट के अंदर आपको कह रहे हैं ये एक फंक्शन है d अपॉन डी एक्स 9x² माइनस 3 अपॉन x², इसको डेरिवेट करना है। तो जाहिर बात है मैं दोनों टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग कर दूं, इस पर अलग कर दिया, इस पर क्या ये x², इस पर अलग, और -3 बाहर आया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर उतरेगी, पावर में क्या हुआ? एक ऊपर, सही? सबसे पहले तो नॉर्मलाइज भी कर लेंगे ना, x पावर -2 लिख दें, डेरिवेटिव तो अगले स्टेप में करेंगे। पावर उतरेगी 9 मल्टीप्लाई बाय 2, और x पावर 2 माइनस 1, और ये 3 पावर -2 3 पावर में क्या हुआ? एक लेस, -2 -1 हो जाएगा, सही बेटा? और ये इधर आपने क्या यूज किया? पावर फार्मूला। पावर, बेसिक पावर फार्मूला क्या है? x की पावर n, क्या फार्मूला है? x की पावर n, पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा? एक लेस हो जाएगा। अब ये 18 हो गया बेटा, ये x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6, x पावर कितनी हो जाएगी? -3, और ये आपके इसके 18x प्लस 6, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लें, x पावर 6 पॉजिटिव, ये बेटा आंसर आया। आप उस सेकंड लास्ट स्टेप में इसको भी आंसर कह सकते थे, इसको भी आप आंसर कह सकते थे, मगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दें तो ज्यादा बेहतर है। अब इसी क्वेश्चन का f पार्ट अगर आप देखें, f पार्ट इसी का f पार्ट को अगर आप देखें, 6 अपॉन x³ माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है? इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन में कह दिया मुझे। ओके, अब इसको मैं डेरिवेट करूंगा, तो इसको थोड़ा सा पहले मैं डेरिवेटिव, यानी 6x की पावर ये ऊपर आ जाएगी, क्या होगी? -3, ये डेरिवेट होगा, और यहाँ पर कौन डेरिवेट? x पावर -1 डेरिवेट होगी।
सही। आप चले अभी 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 तीनों टर्म्स पर अलग अलग ना करें, पहले थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप, कोई कोई ऐसे नहीं, एक्स पावर माइनस थ्री पहले इसको ऐसे लिख दें और देन आप तीनों टर्म्स पर अलग अलग कर दें, अब कर दें। सही है, आप उस तरह डायरेक्ट नहीं करना चाहते, आप इस तरह से कर दीजिए, या एक्स पावर माइनस थ्री और यहाँ पर क्या एक्स पावर माइनस वन और यहाँ पर थ्री पर आपका अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पर देखिए पावर फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस थ्री उतरेगी, पावर पावर माइनस थ्री उतरी और पावर में एक लेस हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन। सही, और यहाँ पर पावर क्या उतरी, माइनस वन उतरी, पावर माइनस वन और इधर थ्री का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, पावर फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, एक्स की पावर एन, पावर उतरी, पावर में क्या कर दिया, एक लेस कर दिया, पावर में क्या कर दिया, एक लेस कर दिया। ओके, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, किसी भी नंबर को जब भी आप डेरिवेट करेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इट इज माइनस 18 और एक्स पावर माइनस फोर प्लस एक्स पावर माइनस टू, थोड़ा सा इसको भी नॉर्मलाइज कर दे, माइनस 18 अपॉन एक्स फोर पॉजिटिव हो जाएगी और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका बेसिक पावर फॉर्मूला, यानी इस स्टेप से आपने फॉलो किया। सही, ये स्टेप्स आपने फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को आपने किया। सही बेटा, अब आते हैं थोड़े से और क्वेश्चंस हम करते हैं, और अभी हम करते जा रहे हैं, हम बेसिक क्वेश्चन वो वन आपको बिल्कुल बेसिक पावर फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देगा। एक बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन 15.1 के क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट आपने इवन पूरा 15 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लें तो ज्यादा बेहतर है, पास पेपर आपको हलवा लगेंगे। सही है, ओके बेटा। जी, जी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, कौन डेरिवेट हो रहा है, आपके 3a प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेट करना। अब ए और बी क्वेश्चन में ऊपर क्या कहा था, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इधर आप क्या, ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी पूरा ये 3 एक कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, और इधर b कोफिशिएंट है, बाहर आ गया, इधर कौन डेरिवेट होगा, x स्क्वायर, b कोफिशिएंट है, सही है, नंबर है, b नंबर है, a नंबर है। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या है, किसी भी नंबर को आप डेरिवेट करोगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो 3a का डेरिवेटिव, 3a नंबर है पूरा, इसका जीरो आ गया, प्लस पावर उतरी 2, पावर में क्या हुआ, लेस हुआ 2 माइनस वन, तो ये आपके इसके 2b एक्स पावर 1 हो जाएगी। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा पार्ट का, जी पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। सही बेटा, ये जी पार्ट था आपका क्वेश्चन का। अब इसी तरह से ये एच पार्ट को अगर आप देखें, एच पार्ट को, अब एच पार्ट को थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूं, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसको, और मैं डेरिवेटिव थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। सही है, अब वो थोड़ा सा डायरेक्ट करना आप जरा सीखिए। यहां पर 5, इसको आप अभी ऐसे कर लीजिए, 5x स्क्वायर, इसको ऐसे कर दिए, 4x की पावर, ये ऊपर ले आए, x पावर माइनस वन डेरिवेटिव और ये 2 डेरिवेट होगा कांस्टेंट। यहां पावर उतरी 10x पावर 1 हो जाएगी, 2 माइनस वन वन, यहां पर पावर उतरी -1 -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और आंसर के 3x - 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गए। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सही है, तो पावर फॉर्मूला हमने यूज किया, पावर फॉर्मूला क्या है, एक्स पावर एन, पावर 3, पावर में क्या हुआ, एक लेस हो जाएगा, और किसी भी नंबर का डेरिवेटिव, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव आपके क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव आपके क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, थोड़ा सा आप नॉर्मलाइज कर लें, डेरिवेट करें। सही है, ओके ओके बेटा। अब ये दो पार्ट है, हम इन दो पार्ट्स को करते हैं जी, बिल्कुल यही सिंपल पावर फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे और करेंगे क्वेश्चंस। अब देखिए बेटा, इस आई पार्ट को देखें, आई पार्ट के अंदर आपने क्या किया, इस पर डेरिवेटिव, अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2x पावर माइनस वन अपॉन, सॉरी प्लस 1 अपॉन 2, माइनस क्यों लिख दिया मैं, स्क्वायर रूट का मतलब है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस 3। तो बेटा थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, ये 3 और ये क्या आ जाएगा, dx, और तीनों टर्म पर अलग हो जाएगा, इस पर आपने अलग कर दिया, x पावर 1 अपॉन 2 माइनस, अब फार्मूला नहीं लिख रहा, फार्मूला याद हो गया, आप लिख लीजिएगा वैसे खुद, dx पॉइंट x 1 के बराबर हो गया, यहाँ पर पावर 3, पावर कितनी 1 अपॉन 2 3, पावर में एक लेस होगा 1 अपॉन 2 माइनस 1, और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 3 1 3, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 x पावर के माइनस हाफ हो जाएगी, और माइनस हाफ को नीचे ले जाए, पावर को क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। ये बेटा आपके आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सही बेटा, सिमिलर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, सेकंड पार्ट 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x की पावर कितनी है, 1 अपॉन 2, तो यहां पर क्या होगा, 8 बाहर आ गया, कौन डेरिवेट होगा, x स्क्वायर डेरिवेट होगा। सही है, और प्लस 3 बाहर आ गया, कौन डेरिवेट होगा, x डेरिवेट होगा। सही, और यहां पर कौन डेरिवेट होगा, x की पावर
कौन डेरिवेटिव होगा, x की पावर हाफ, ये डेरिवेटिव। अब देखिए पावर 2, अब इधर पावर 2 n2 है, पावर 2 उतरेगी 8 भाई बाहर बैठे उसके साथ मल्टीप्लाई करें 16x हो जाएगा, और ये 3 सेम रिस्पेक्ट से d/1 के बराबर है। यहाँ पावर 1/2 और 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना 1/2 माइनस 1 ये किसके बराबर, 2 एलसीएम आया 1 - 2 ये माइनस हाफ के बराबर होता है, ये बात पता है, आप डायरेक्ट माइनस हाफ लिखते हैं, सही है। 1/2 माइनस 1 क्या होता है, माइनस हाफ होता है, और ये 16x प्लस 3 और इसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर 1 ये नीचे ले जाए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, उसको स्क्वायर रूट में आपने प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया, आपने इस क्वेश्चन को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, सही बेटा। अब और क्वेश्चंस करते हैं, ओके बेटा ये क्वेश्चन, अब इन दो क्वेश्चंस को देखें। मैंने आपको कहा है कि किसी भी क्वेश्चन को डेरिवेटिव करने से पहले अगर कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, यानी कि उसको कुछ अलजेब्रा हो रहा है, तो वो कर लीजिए, देन उसको डेरिवेटिव। इसमें तो नहीं हो रहा कोई अलजेब्रा, आपके पास ऑलरेडी एक अलजेब्रिक सिंपलीफाई वर्जन फॉर्म के अंदर है 3/2 माइनस 6x प्लस 8, यानी कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 2 इधर कौन डेरिवेटिव, हर टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग करते हैं। 5.2 इस पर अलग कर दिया, -4 x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 माइनस 6, और इधर x कौन है, x पावर x, और ये यहाँ पर कौन है 8 का डेरिवेटिव, सही बेटा। यहाँ पर पावर 3 2 पावर 5.2 नीचे उतरी, पावर में लेस हो जाएगा 5.2 माइनस 1, सही है बेटा। ये तो सिंपल है, आपको पता है बात। यहाँ पर 4 पावर कितनी 3/2 नीचे उतरी, पावर में 3/2 माइनस 1, और माइनस 6 dx किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और 8 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ये इससे कैंसिल होगा 5 और 5.2 माइनस 1 क्या होगा 3/2 होगा। ये आपको इतना अलजेब्रिक फ्रैक्शंस आपको मैनिपुलेट करना आती है, तो एक्स ये जबानी भी आनी चाहिए आपको, आपके दिमाग में भी हो जानी चाहिए, सही है। ये इससे कैंसिल 2 हो गया, ये 6 आ जाएगा, एक्स पावर कितनी आ जाएगी 1/2, ये -6 हो जाएगा, और x पावर 3.2 होती है, याद रखिएगा x रूट x होता है। क्या होता है, x रूट x होता है, -6 और ये अंडर रूट x। थोड़ा सा नॉर्मलाइज अच्छे तरीके से आंसर को प्रेजेंट करें, मैंने आपको कहा था आपने वो चीजें भी करनी है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने से पहले आप इसको देखें, x रूट x मतलब कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और अंडर रूट साथ में x उसकी पावर 1/2, तो बेसिस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, 3/2 हो जाएगा। तो अब जब आप इसको पहले किसी भी क्वेश्चन को डेरिवेट करने पे से अलजेब्रा हो रहा है तो अलजेब्रा कर लेंगे, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई करें पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो आपके 6x पावर क्या हो जाएगी हाफ, इसको ऐसे लिख दे। अब डेरिवेट करें, अब यानी कि आपने किसी भी क्वेश्चन को डेरिवेटिव करने से पहले कुछ अगर अलजेब्रा हो रहा है तो आपने वो अलजेब्रा करना है, क्वेश्चन में लाजमी करना है आपने। अब यहाँ पर देखें पावर 3.2 नीचे उतरेगी, पावर में सॉरी 6 बाई कहां गए। अब देखिए मैं जरा थोड़े चले, अभी दोनों स्टेप, दोनों पर 6 को बाहर निकाला, और किस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव मैंने अप्लाई किया x पावर 3/2 पर अप्लाई किया, इधर -6 को बाहर निकाला, इधर डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हुआ, x पावर 1/2। अब यहाँ पर पावर उतरी 3/2, पावर में क्या हुआ 3/2 माइनस 1, और यहाँ पर 6 पावर 1/2 उतरी, पावर 1/2 माइनस 1, और ये क्या 3 3 9, x पावर कितनी हो जाएगी, x पावर 1/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/2, और ये से कैंसिल होगा 3 x पावर क्या माइनस हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी, सही बेटा। ये बात समझ में आ रही। और ये आपके इसके 9 अंडर रूट x, और इसको नीचे ले जाएं, पावर क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी, वो अंडर रूट x हो जाएगी। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन का आपके पास क्या हुआ, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। तो बेटा ये बेसिक क्वेश्चन थे जो हमारी पावर फॉर्मूला, किसी भी फंक्शन को पावर फॉर्मूले को हमने डेरिवेटिव करके हमने मैनिपुलेट करने थे और सीखना था हमने डेरिवेटिव, सही बेटा। अब थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं, बस 2 क्वेश्चन रह गए, एक करवा देता हूं, एक आप SW कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को डेरिवेट करना है, तो इस क्वेश्चन को डेरिवेट करने से पहले मैंने आपको कहा कुछ अलजेब्रा हो रहा है, तो अलजेब्रा क्या हो रहा है, ये क्या है 4x पावर क्या हो जाएगी 2 + 1/2 कितना होगा 5.2 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाए x पावर माइनस हाफ हो जाएगी। अब बेटा अब इसको डेरिवेट कर देंगे। अब देखें, अब डेरिवेट करेंगे तो अब मैं जरा थोड़ा सा बहुत ज्यादा जादू करूंगा, यानी बहुत तेजी से करूंगा। 4 पावर उतरी, 4 बाहर आया, 5.2 पावर उतरी, पावर में क्या हुआ 5.2 माइनस 1 हो गया। अब 6 बाहर आया, -1/2 पावर उतरी, और पावर में क्या हुआ 1/2 माइनस 1 हो गया, सही है बेटा। और ये 10 x पावर क्या हो जाएगी 3/2 माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, और x पावर क्या होगी -3/2 आ जाएगी, और इसको आप लिख दें
x10 x पावर 3.2 ऐसे ही रहने दें और प्लस 3 अपॉन x पावर 3/2 ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, एम पार्ट आपका था क्वेश्चन। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डायरेक्ट मैंने किया है और ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, वीडियो दोबारा देखना चाहें आप दोबारा देख लें, रिवाइज करना चाहें, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वीडियो दोबारा देख लें। ये एक एक क्वेश्चन बेटा आपने प्रैक्टिस करने, जो एग्जांपल मैंने खुद से बना के किए हैं, जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आपने एक दफा प्रैक्टिस करने और जो स्टेप्स फॉलो किए हैं ये स्टेप्स आपने करने हैं लाजमी और बिल्कुल आपके। और कल मैं जरा और मजीद